नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए जो सितंबर का महीना है वो कैसा रहने वाला है, किस जीवन के क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, तो सभी पर आएंगे। पर सबसे पहले आते हैं आपके चार्ट के ऊपर, जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए कौन सा ग्रह कहाँ है, किस भाव में है। तो बुध जो है वो आपके लग्न में ही है, मतलब पहले भाव में ही बुध गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। ये पहला भाव है, 6 नंबर से लिखा है क्योंकि कन्या राशि को 6 नंबर से दिखाते हैं हम, 6वीं राशि है काल पुरुष की। द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा दिखाया गया है पहले दिन महीने की शुरुआत में चंद्रमा यहाँ होंगे आपके द्वितीय भाव में तुला राशि में केतु की तरह ही, पर बहुत तेजी से घूमते हैं। वो तो सिर्फ 2.5 दिन यहाँ पर रहते हैं, बस महीने की शुरुआत में चूंकि वहां पर है तो वहां दिखाया है। तृतीय चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में काल पुरुष की 10वीं राशि जो कि मकर होती है, जो शनि महाराज जिसके स्वामी हैं, उसमें शनि महाराज खुद ही गोचर कर रहे हैं, तो शनि पंचमस्थ हैं आपके। छठा भाव खाली है। खास बात यह कि शनि वक्री हैं, छठा भाव खाली है। सप्तम भाव भी एक वक्री ग्रह है गुरु पर, वो भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, मतलब गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में अपनी राशि मीन में बैठ के काम नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। ठीक उसी तरह बुध यहाँ पर आपके चामर नाम का राजयोग बना रहे हैं और साथ ही भद्र नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो ये बुध और गुरु दोनों बहुत अच्छे योग में हैं। इसके साथ साथ देखिए राहु को देखो तो राहु अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव में नवम भाव में वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं आपके। दसम और एकादश भाव खाली है। 12वां जो भाव है वहां पर आप सूर्य को देख सकते हो, सूर्य महाराज हैं और शुक्र जो हैं वो भी आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 12वें भाव में सिंह राशि में। 5वीं राशि सिंह होती है, पर जो सूर्य है कब तक है, 17 तारीख तक। 17 तारीख को फिर जो सूर्य जो है वो लग्न में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे आपके। और शुक्र लगभग पूरे महीने यहाँ पर है 12वें ही भाव में 12th हाउस में रहेंगे सिंह राशि में, पर 24 मतलब 24 तारीख को शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, तो लगभग पूरे महीने रहे ही रहेंगे। तो यहीं पर हम इनको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, पर ये लगभग अगले महीने बाद आपकी चली जाएगी। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट की बात करें तो ये महीना बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला, जीवन में कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी लाने वाला सिद्ध होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए क्यों? क्योंकि तो गोचर है भाई, और कन्या राशि हो या कोई भी अन्य राशि हो, सभी के करोड़ों लोग हैं, तो सबका एक सा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी ने एक विशेष समय पर एक विशेष जगह जन्म लिया है। अपनी एक जन्म कुंडली लेकर, प्रारब्ध लेकर व्यक्ति आता है, जैसा चाणक्य ने भी कहा है और बहुत सारे संतों ने कहा। तो प्रारब्ध तो जन्म कुंडली में है। गोचर सिर्फ ये बता रहा है कि इस तरह के ग्रह हैं, इनमें से जिसका मैच होगा, जिसकी दशा महादशा मैच होगी उसी का होगा। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, किस्मत पलटने वाला, वक्त पलटने वाला ये महीना होने वाला है। कारण क्या है भाई? कारण भी तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा है। ये तो भाई राजयोग भी हो गया, महापुरुष योग भी हो गया, आपका भद्र नाम का महापुरुष योग हो गया। इसके साथ साथ इस पर शुभ की दृष्टि भी पड़ रही है। तो किसी की अगर बुध की दशा महादशा है, कुंडली में बुध बहुत ही शुभ हैं, उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो फिर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक बात और, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक ही ग्रह एक ही राशि में कई तरह के फल देता है। क्यों? क्योंकि कर्म, संसार कर्म प्रधान है ना। हम लोग सोचते हैं कि ज्योतिष भाग्य का ग्रह, ऐसा नहीं है। एक ही ग्रह आपको इंक्लिनेशन 2 तरह की देगा। आप किस रास्ते को पकड़ते हो वो डिसाइड करेगा कि मंजिल किधर जाती है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कर्म पर इतना जोर दिया है, भगवान राम ने कर्म पर इतना विशेष कहा गया है कि भाई कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, वो डिसाइड करता है। क्योंकि जो पास्ट है वो तो डिसाइड है ही ना, अब आगे क्या डिसाइड करेगा वो तो कर्म ही डिसाइड करेगा। तो वही वाली बात है। पर हाँ, ये जरूर है कि बुध का अपने ही भाव में बैठना, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठना, बुध यहाँ लग्न में कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ जाती है। तो बहुत खूबसूरत योग बुध बनाकर बैठे हुए हैं। क्या ये कर सकते हैं? व्यापारियों को विशेष लाभ हो सकता है, बिजनेस वालों को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, किसी बहुत बड़ी, अगर आपका इस तरह का पर्सनैलिटी आपको किसी काम के लिए हायर कर सकती है अगर आप बिजनेस में हैं। तो अगर आप
जॉब में भी हैं तब भी आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब लग सकती है। बाय चांस आप सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी जॉब लग सकती है। आपको बहुत सारे लोग सडनली जान सकते हैं, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। क्यों? दसम का स्वामी देखिए, बुध की 2 राशि है, मिथुन और कन्या। और जो मिथुन राशि है उसको हम 3 नंबर से दिखाते हैं। तो आप 3 नंबर यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर मिथुन राशि है। 6 नंबर से कन्या राशि है, ये दसम भाव है। तो दसम का स्वामी लग्न में आ रहा है। लग्न कौन है? आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी समाज में स्थिति है। 10 क्या है? प्रतिष्ठा है, प्रमोशन है, गवर्नमेंट है, समाज में आपकी स्थिति है, आपका नेम है, फेम है। तो नेम, फेम, स्थिति किसके पास आ रही है? आपके पास आ रही है। तो जाहिर सी बात है आपको नेम, फेम और कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिससे दुनिया में आपका नाम हो, दुनिया आपको जाने। बहुत सिंपल सा योग बन रहा है। दूसरा, लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है। लग्न का स्वामी, लग्न कौन है? आप हो, खुद हो, आपकी बुद्धि। एक तो आप बहुत बुद्धि से काम लोगे, इंटेलिजेंटली काम लोगे। एक आपका शरीर भी है लग्न कहीं ना कहीं। तो आपकी जो निरोग होगी, पहली बात तो अगर कोई रोग चल भी रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, समाज में आपकी, आप वो बोलते हैं ना, धाक बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लग्न ये सब चीज़ें दिखाता है, आपका प्रभाव बढ़ेगा, ये दिखा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया एक चेंज आया जो इस महीने आ रहा है। बाकी गुरु तो चल ही रहे हैं काफ़ी समय से, अब बुध भी वक्री है। वक्री है तो क्या है कि अगर वक्री नहीं होते तो और भी अच्छा होता वैसे, पर कुछ चीज़ों में ये हेल्थ अच्छी करेगा, आपकी धन और भी ज़्यादा देगा, पैसे के लिए अच्छा। बस चीज़ें थोड़ा सा सीधे ना होकर वक्रत्व के साथ होंगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी। मतलब जैसे आपका ट्रांसफर अच्छी जगह होगा और प्रमोशन भी होगा, 2 चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। पर आप सोच रहे थे भाई आप नॉर्थ डायरेक्शन में चाहते थे, पता लगा वो साउथ में हो गया, पर बाद में आपको लगा यार चीज़ तो ठीक ही थी, पर उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से मैं चाह रहा था। तो ये बातें यहाँ पे रह सकती हैं। वाणी का हल्का सा ख्याल रखना। स्किन डिजीज अगर आपको है तो वहां भी थोड़ा ध्यान रखना है, वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो कोई भी अच्छा योग हो, चाहे कुछ जन्म कुंडली में हो या गोचर में हो, पूर्णतः अच्छा नहीं होता। कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव योग हो, पूर्णतः नेगेटिव नहीं होता, उसकी कुछ पॉजिटिव होती हैं चीज़ें। अगर उस तरह से उसको डील किया जाए तो फिर आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी ताश के पत्तों की तरह ग्रह होते हैं कि कोई भी पत्ता खराब तो नहीं होता, उसका भी उपयोग करने वाला है, अगर समझने वाला है उस चीज़ को, तो वो उससे भी अच्छा खेल सकता है। अब देखिए दूसरा आगे गुरु। गुरु महाराज बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं, काम नाम का योग है। सप्तम का स्वामी सप्तम में, शादी विवाह कराएगा, जीवन में किसी को लाएगा। बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं कि भाई कब शादी का मुहूर्त हो सकता है, कब हमारे जीवन में विवाह आएगा, पति आएगा, पत्नी आएगी, प्रेमिका आएगी, प्रेमी आएगा, किससे हमारी मुलाकात होगी। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। सप्तम का स्वामी सप्तम में ही हो, वो भी गुरु हो, उससे क्या बड़ी बात हो सकती। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, कोई बुद्धिमान, कोई प्रोफेसर, कुछ इस तरह का आपका व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी। ये पार्टनरशिप शादी की पार्टनरशिप ही नहीं है, दोस्त भी है, चाहे फीमेल दोस्त हो चाहे मेल दोस्त हो, या बिजनेस के पार्टनर भी हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो बहुत ज्ञानी है, विजडम जिनके पास है, इवन आपसे भी ज्यादा विजडम है उनके पास। कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप जानते हो पहले से या फिर पहले जन्मों से। मतलब आपको उनसे मिलकर लगेगा यार बड़ी केमिस्ट्री मैच हो रही है, हालांकि हम पहली बार ही मिल रहे हैं, 1-2 बार ही मिले हैं, पर लगता ऐसा है कि भाई बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स भी आपके बन सकते हैं। वहीं बिजनेस में आपको यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और यात्राएं सफल भी होंगी। यहाँ हल्का सा एक ध्यान जरूर रखना है कि शुभ ग्रह ही आ रहे हैं प्रथम में, सप्तम में, तो आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प तो करनी है, पर इतना भी नहीं कि आंख बंद करके हर किसी की हेल्प कर रहे हैं। उस हेल्प का वास्तव में कोई फ़ायदा हो रहा है या कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा आपका, इतना ध्यान रखिएगा। मदद अवश्य कीजिएगा, दान अवश्य दीजिएगा, पर एक लिमिट में दान दीजिएगा, क्योंकि आपको दान देने से आप किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। ज़िंदगी बदलनी है तो उनको आपको कार्य करना सिखाना होगा, उनको उस रास्ते पे ले जाना होगा। जैसे माता पिता भी अपने बच्चे को अगर बहुत सारा धन भी दे दें तो फिर उसकी ज़िंदगी नहीं बना सकते। उसको धन कमाना सिखाना होगा, उसको ज़िंदगी पे चलना सिखाना होगा, वो बड़ी बातें हैं। जेनरस होके आपको थोड़ा सा, मतलब कोई आपका फ़ायदा भी हल्का सा उठा सकता है। कोई बहुत खूबसूरत अच्छे ग्रह आपको देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे बहुत दयालु लोग जब होते हैं तो उनका कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अदरवाइज बहुत पॉजिटिव, बहुत बढ़िया।
रेमेडी की कोई आवश्यकता नहीं, पर फिर भी गुरु अगर सप्तम के स्वामी होकर सप्तम में अगर आपका स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही है तो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि पीला कपड़ा भी है, हल्दी है, केसर है। अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने स्पाउस की बातों को समझने की कोशिश करें। अगर उनसे कुछ थोड़ा आपकी बात नहीं बन रही है या आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप उनसे बात करें, उनके साथ टच में रहें, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहें, क्योंकि गुरु बहुत भारी ग्रह है ना, कभी कभी थोड़ा ऐसा कर देते हैं आपस में। इसके साथ साथ बुद्ध के लिए किन्नर लोगों की हेल्प करें, आप गणेश जी की पूजा करें, वाणी का सदुपयोग करें, वाणी को बड़ा सोच समझ कर अच्छे से बोलें, जितना बोलना हो उतना ही बोलें। कई बार एक्स्ट्रा भी बुलवा देते हैं बुद्ध जब लग्न में आते हैं या फिर राशि में आते हैं। अब इसके बाद देखिए केतु और चंद्रमा जो हैं द्वितीय भाव में है। मन थोड़ा सा व्याघ्र रह सकता है, उदास रह सकता है, तो मन को प्रफुल्लित रखें, पॉजिटिव रखें, एटीट्यूड अपने लाइफ का कह सकते हैं आगे बढ़ने वाला हो, और साथ में जो है उसके प्रति थैंकफुलनेस जरूर हो। उसको ना भूलें जो ईश्वर ने दिया है। जो नहीं मिला उसकी तरफ आपकी तलाश है, प्रयास है, बहुत बढ़िया, पर जो मिल चुका है उसके प्रति आपके अंदर थैंकफुलनेस अगर नहीं है और काइंड आप दूसरों के प्रति नहीं हो तो फिर मिला नहीं मिला सब बेकार ही है। क्योंकि मानव में और जानवरों में यही तो अंतर होता है कि हम दूसरों के प्रति काइंड हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं। जो पास्ट में ईश्वर ने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ होकर अगर कोई अभी फिलहाल में कोई दिक्कत चल भी रही है तब भी कहते हैं अगर ईश्वर ने वो सब इतना सब कुछ दिया है तो थोड़ा बहुत अपने ही कर्मों का फल है, तो ये भी दे रहा है तो कोई बात नहीं है। परेशान नहीं होते हैं, विश्वास रखते हैं अपने आप पर और ऊपर वाले पर भी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये क्यों कहा मैंने को केतु चंद्रमा साथ है, इस तरह का एटीट्यूड आपको हेल्प करेगा। चंद्रमा वैसे तो धन देने वाले हैं, महीने में आपको पैसा धन अवश्य आएगा, खास करके कुछ यात्रा ट्रेवल्स का और आपके सीनियर से बड़े भाई बहन का कोई हाथ हो सकता है आपके पैसे की इनकम में। इसमें घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े के चांस बनते हैं, मतभेद के चांस बनते हैं, आपके परिवार में से किसी के दूर जाने के भी चांस यहाँ पर बनते हैं। वो दूर जाना शुभ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन उसका चार्ट क्या कहता है, आपका चार्ट क्या कहता है। पर हाँ, इस तरह के योग अवश्य बन रहे हैं। वाणी का हल्का सा ध्यान रखें, शक के ऊपर कुछ ना करें, आपस में विश्वास रखें। किसी ने आपके प्रति या आपके स्पाउस के प्रति कुछ कहा, आपके स्पाउस को कहा आपके बारे में, आपको कहा आपके स्पाउस के बारे में, तो उस बात को या तो ध्यान ना दे, और ध्यान भी दे तो कहें भाई इसका नजरिया है ना, नजरिए का तो सारा खेल है। अब कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो कुछ लोग कहेंगे भाई ना ये डर के दान कर रहा है, क्योंकि ये ना चाहता है कि मैं ऊपर वाले को रिश्वत दे रहा हूँ एक तरह से, ताकि मेरे भाग्य सुधर जाएं। कोई कहेगा भाई कितना दयालु है, उसका नेचर ही ऐसा है इसलिए शायद दान कर रहा है। कोई कहेगा भाई जिंदगी में कौन नहीं बदलता, हो सकता है व्यक्ति बदल गया हो, और लोग बदलते भी हैं। तो व्यक्ति तो एक ही है और काम एक ही कर रहा है, पर सबकी अपनी अपनी राय है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तहु वैसी। मतलब कहने का मतलब यही है कि नजरिए का बहुत खेल है। तो ऐसे में शक के बारे में आप कोई भी निर्णय ना लें, कोई बात है भी तो उसको समझने की कोशिश करें, और फिर दूसरे के स्थान को खुद पर आप खुद भी रख के बैठें, खुद भी देख के आए कि आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं। ऐसा तो नहीं आपने तो अपनी गलतियां की और माफ भी कर दी, और आप उम्मीद भी करते हो कि ऐसा तो हो जाता है यार, किससे नहीं होती गलती, होती भी है, और दूसरे की आप पकड़ के बैठे हुए हो, उसको छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ये मत करिएगा। इसके बाद देखिए केतु महाराज द्वितीय भाव में, धन के बारे में निर्णय थोड़ा सोच समझ के लेना है। कभी कभी ऐसे लोग सब कुछ उड़ा देते हैं, अगर किसी की चार्ट में केतु है तो तब ऐसा हो सकता है। आपके साथ होने वाला ऐसा नहीं है, पर आपके में हुआ तो मुझे क्या पता, मैंने तो आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ। तो ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ कि धन के बारे में और फैमिली में थोड़ा सा ख्याल रखें। गणेश जी की पूजा करें। वैसे तो गणेश जी की पूजा करने का मतलब ही यही होता है, ओम गम गणपते नमः। गणेश स्वयं ज्ञान के देवता हैं। ज्ञानी व्यक्ति तो हर चीज को सोच समझ के ही करता है ना, देख के करता है, समझ के करता है। गणेश जी की पूजा करने का मतलब यही है कि आप बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं, कान बड़े बड़े हैं, हर चीज को भांप लेते हैं, नाक बहुत बड़ी बड़ी है, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्शन लेते हैं बड़े ही, क्योंकि सही एक्शन लेना जरूरी है।
सही दिशा में एक्शन लेना जरूरी, तो बड़े धैर्य के साथ काम लेते हैं। गणेश जी की पूजा का अर्थ ये भी है, इसलिए गणेश जी की पूजा करने को कहते हैं। दूसरा, जब गणेश जी की पूजा आप करते हैं तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो समझता है हिंदुइज्म को कि वहाँ पर सिंबलिज्म का बहुत ज़्यादा रोल है, वो समझ पाएगा कि क्या क्या गुण प्रभु के हैं, और जो प्रभु के गुण हैं वो तो भक्त में आते ही हैं, वो भी एक है। तो गणेश जी की पूजा करें, गणेश सप्तशती का पाठ करें, उनको दूर्वा घास चढ़ाएं, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। बुध और केतु दोनों अच्छा फल देंगे देंगे देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। इसके बाद देखिए शनि महाराज। वैसे तो शनि का गोचर पंचम में अच्छा नहीं माना जाता, सीधी सी बात है, ना लग्न से ना चंद्रमा से। किससे देखें? दोनों से देखना आता है दोनों से देखें, नहीं तो चंद्रमा से आप देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं, ये आपकी है। इनमें से दोनों में से जो स्ट्रांग है उससे देख सकते। कैसे डिसाइड करें कौन सा स्ट्रांग है? जिसमें ज़्यादा ग्रह बैठे हों, जिसे ज़्यादा ग्रह देख रहे हो, नहीं तो फिर दोनों से देखें, जो ज़्यादा आपका मैच होता है वो आप कर सकते हैं। कोई ये कहे उसी से देखना चाहिए, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो बुक्स हैं, उनमें दोनों में ही देखने को कहा गया है। अब शनि महाराज वैसे तो यहाँ अच्छे नहीं कहे गए, कहा गया है कि भाई काफ़ी परेशान करते हैं पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के साथ भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा करा देते हैं, बच्चे दूर जा सकते हैं। ऐसे में आपकी बुद्धि जो है बहुत थोड़ा सा, आप कहिए, ये तो नहीं कहूँगा जड़ हो जाती है, पर हाँ निर्णय लेने में देरी होती है, चीज़ें लेट हो जाती हैं। पर एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर कि अगर पंचमेश खुद ही पंचम भाव में बैठा हो तो चीज़ें थोड़ा ऐसी तो होंगी, पर फिर भी इन द एंड रिजल्ट आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब पढ़ाई लिखाई में मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी अगर शनि महाराज हैं तो, पर हाँ रिजल्ट आपका आ जाएगा। प्रेम में भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपकी जो महबूबा है या आपके महबूब हैं जो भी हैं, वो आपसे नाराज़ तो ज़रूर होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ज़रूर बनेगा। पर अगर आप प्रयास करेंगे, पर अगर आप जिम्मेदारी लेंगे शनि महाराज की तरह, अगर आप साफ सुथरे रहेंगे तन से भी और मन से भी, अगर आपके मन में करुणा होगी, अपनों से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट होगी, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पंचमेश इन द एंड पंच में है। तो इस शनि महाराज की चीज़ों को आप टाइम का रूटीन रखेंगे, समय के प्रतिबंध रहेंगे लाइफ में, भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे। शनि महाराज तो एकदम कर्म के देवता हैं, भाग्य के भरोसे बैठे तो शनि महाराज कैसे भी हों रिजल्ट नहीं देते हैं। अच्छी जगह बैठने का मतलब यह कि आप बहुत मेहनत करोगे तो रिजल्ट देंगे, और गलत जगह बैठने का मतलब यह है कि शायद आप मेहनत करो ही ना और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब रिजल्ट देंगे। तो इजीली तो नहीं देते हैं। पर हाँ फिर भी पंचमेश पंचम में अष्टक वर्गा में अगर आपके अच्छे पॉइंट हुए तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपकी शादी किसी बहुत अच्छी जगह हो सकती है, आपको लाभ भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। ये शनि महाराज यहाँ पे दिखाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ें, माँ काली की पूजा करें शनिवार के दिन, और मंगलवार को भी हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। शनि की चीज़ों का आप कह सकते हो कि शनि की चीज़ों के दान से भी बढ़िया आपके लिए शनि जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसके प्रति रेस्पेक्ट आप करें। जैसे गरीब लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, आपने से बड़े हैं, अपने जो ट्रेडिशन है वो है आपका। शनि जिस मृत्यु को दिखाते हैं शनि, तो जहाँ पर लास्ट राइट होते हैं ना लोगों के, वहाँ पर आप कुछ हेल्प करा सकते हैं। किसी के प्रति, किसी की अगर शव यात्रा है तो वहाँ अगर आप बड़ी शिद्दत से पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उस व्यक्ति से आपका रिलेशन कैसा भी रहा, उसके प्रति आप रेस्पेक्ट करते हैं, तो शनि खुश रहते हैं। समय के पालन आप करते हैं, वो तो शनि आपसे अच्छे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, आपके जो नौकर हैं, आपसे जो छोटे हैं, आपके जो कहीं ना कहीं आप पर जो आश्रित हैं, आप उनका कितना ख्याल रखते हैं, शनि इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं आपके। अब आ जाते हैं गुरु के पास। देखिए गुरु महाराज की हम बात कर चुके हैं शुरू में कि भाई सप्तम का स्वामी सप्तम में शादी कराएगा, विवाह कराएगा, मैरिज कराएगा, बिजनेस बढ़ाएगा, सब कुछ अच्छा कराएगा, पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी बना देता है आपको, और जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसके साथ थोड़ा बहुत धोखा होने का चांस रहता है। बस उस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो सब बढ़िया ही बढ़िया यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद राहु बहुत ही आप कह सकते हैं ऐसे ग्रह हैं कि कभी कभी पूरी कुंडली पे भारी पड़ जाते हैं अकेले। तो डिपेंडिंग अपन आपकी कुंडली में कैसे हैं वो बात ठीक है, उस पर डिपेंड करेंगे, पर अष्टम में बहुत बढ़िया है नहीं। अगर आपकी कुंडली में मैरिज लाइफ से या इन लॉज के साथ रिश्तों के मामले में चार्ट अच्छा नहीं है और राहु शनि की दशा महादशा है, तो इस चीज़ को सीरियसली लेने की आवश्यकता है कि रिश्तों में इन लॉज की लाइफ में कुछ, इन लॉज की लाइफ मतलब
उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उनके कारण उतार चढ़ाव आ सकते हैं, या उनसे कोई दूरी भी बन सकती है। आपका जो स्पाउस है उसकी वाणी, उसके धन में चेंजेस आ सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है आपके परिवार में, क्योंकि स्पाउस तो आपके परिवार ही हो गया, उसके धन में आएगा तो आपके भी धन में आएगा जब घर एक ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की बात है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो राहु यहाँ पर इस चीज़ के लिए तो बहुत बढ़िया नहीं है। हाँ, आप पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए ठीक है, खासकर फॉरेन लैंड आपको ले जा सकते हैं, विदेश ले जाने के लिए आपके ठीक है यहाँ पर। अब राहु के लिए क्या करें? माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, राहु अंधकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार जो हमारे जीवन में होते हैं, सभी के में होते हैं, पर जब इसका जो असर है वो आपके ऊपर आ जाए, मतलब क्रोध तो कई बार आवश्यकता होती है व्यक्ति को क्रोध की, नहीं तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। पर ऐसा ना हो कि क्रोध ही आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको यही पता नहीं है कि आप कह रहे हो कि आपका क्रोध बोल रहा है, तो फिर राहु गड़बड़ कर देंगे, याद रखिएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा, ज्ञान की देवियाँ, ओम एम महासरस्वती नमः, बहुत बढ़िया है। राहु की डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है, वो साफ सुथरी रहे, उसमें कूड़ा कबाड़ा ना हो। अगर उसमें कुछ रेड कलर का लंप बल्ब अगर आप जला के रखते हैं वो भी राहु को शांत करता है। इसके बाद देखिए मंगल, मंगल करे दंगल। मंगल आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि भैया तृतीय और अष्टम के मालिक हैं, और तृतीय अष्टम तो कारक भाव तो है नहीं, वो भाग्य में आ रहा, तो भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे, भाग्य में चेंजेस आएंगे। भाग्य के लिए आपको परिश्रम हार्डवर्क करना पड़ेगा। 9th में मंगल आ रहे हैं, तो मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, हार्डवर्क के लिए तैयार हो जाइए। पर एक बात और भी है, जब भी मेहनत करते हैं, जब भी हार्डवर्क करते हैं, जब भी कुछ सीखते हैं, वही चीज़ आप में काम में आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिसको बोलते हैं अनलक, जिसको बोलते हैं मुसीबतें, वही आपके जिसको बोलते हैं लक, जिसको बोलते हैं फॉर्च्यून, उसकी जननी होती है। यही बात है कि जब टफ समय आता है, जो मुसीबतें आती हैं, वहाँ पर जो लोग हारते नहीं हैं, सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, एक नहीं तो दूसरा रास्ता खोलते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, पीछे भागने की जगह आगे जाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर पे उनका विश्वास अटूट रहता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर, ये नहीं तो वो। फिर उनके जीवन में फॉर्चून भी आता है, भाग्य भी आता है, और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं यार वो हुआ जो हुआ ठीक ही हुआ, वो शायद इसीलिए हुआ कि आज मुझे यहाँ आना था। तो वही वाली बात है। मंगल का गोचर भी यहाँ पर अच्छा ही है, भाग्य में आ रहा है, तो भाग्यशाली तो है, पर उतार चढ़ाव के साथ। मंगल की जो दृष्टियां हैं 12वें भाव पर हैं, खर्चा कराएंगी। थोड़ा बहुत आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में उतार चढ़ाव हो सकता है, उनसे मतभेद आपका हो सकता है। घर जमीन आदि खरीदने के लिए ठीक है, अगर आप कोई घर वगैरह खरीद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे तो उसमें आपका काम सही रहेगा। रियल एस्टेट से रिलेटेड आप काम में है, आपका काम स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, अग्नि से जुड़ा हुआ है, पराक्रम से जुड़ा हुआ है, तो आप अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। आपके पिता की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। पिता का, आपके पिता कहीं दूर भी जा सकते हैं, उनके बाहर जाने का योग बन रहा है। अब इसके बाद देखिए सूर्य पर आ जाते हैं, पिता के भाव का स्वामी, 12th का स्वामी, 12th में विपरीत राज योग है, विमल नाम का, फौरन विदेश जाने का योग है, और विदेश से आपके लाभ का भी योग है, आपके पिता के बाहर जाने का योग बनता है। इसके साथ साथ ये जो सूर्य है ना, ये 17 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे जो हमने बताया, इसके बाद लग्न में आ जाएंगे, तो आपके जीवन में कुछ खर्चा आ सकता है, व्यय आ सकता है, फौरन विदेश बाहर जाने का योग बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे अलग हैं, लोग आप छुपी हुई बातें भी हो सकती हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिन्हें आप सबके सामने बताना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। योगा, मेडिटेशन, ध्यान भी हो सकता है, कुछ ऐसी पद्धति भी हो सकती है जो आपने सीखी है, जो आप हर किसी को नहीं बता सकते। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो वो आपको चूज करना। एडिक्शन, ये सब चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनको हम छुपाते हैं नॉर्मली, उसका भी हमको ख्याल रखना है। और शुक्र की अगर बात करें, जो अक्सर 12वें भाव में रहेंगे, तो आपको भाग्य आएगा विदेश के थ्रू, यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, हॉलीडेज पे जाने का, परिवार के साथ आनंद लेने का आपको मौका मिलेगा। धन आ सकता है विदेश से आपको, और कोई खर्चा या कोई व्यय भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ पे जो आप
नहीं चाह रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है, अचानक से कुछ खर्च भी आ सकता है, क्योंकि सेकंड भाव का स्वामी 12वें भाव में आ रहा है। उसका कारण आपकी वाणी बन सकती है, आप किस तरह से बात करते हैं। वाणी की वजह से या तो खर्च आ सकता है, फिर वाणी की वजह से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। पर ये भाव धन का भी है, और धन का स्वामी कहाँ जा रहा है? व्यय के भाव में जा रहा है, आश्रम के भाव में जा रहा है। मेडिटेशन, ध्यान, मोक्ष और बंधन दोनों के भाव में जा रहा है। तो दोनों ही तरह की चीजें देखिए, एक ही भाव मोक्ष दिखा रहा है, एक ही भाव बंधन दिखा रहा है। कैसे कैसे? अब कैसे कि जो बंधन का कारण है वही तो मोक्ष को दिलाएगा। जब आप समझ जाओगे वास्तव में बंधन क्या है, तो आपको मोक्ष मिल गया। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप बंधन में ही रहोगे, क्योंकि जो पानी में है वो पानी को थोड़ी ना देख सकता है। जो सीख गया, जो उस पानी से बाहर निकल आया, वही समझ पाएगा। जैसे मछली कभी पानी को ज़्यादा समझ नहीं पाती, हम जहाँ रहते हैं वहाँ उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते हैं। और जब हम उसको समझने लगते हैं, साक्षी भाव उसी को तो कहते हैं, हम अपने को अपने से अलग करके देखते हैं चीज़ों को। वो प्रैक्टिस में थोड़ा एक एग्जाम्पल के लिए कहा, आज भगवान कृष्ण ने भी साक्षी भाव के बारे में बात की है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जिसकी समझदारी आ जाती है तो वो रहेंगे वहीं, ऐसा नहीं है। पर मोक्ष है आपके लिए, क्योंकि आप उन चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। आप उसके एक लेवल, उसको देखने का नज़रिया आपका बदल गया है। तो यही होता है मोक्ष का भाव। वहाँ पर कौन बैठे हैं? शुक्र हैं आपके, और सूर्य भी हैं। सूर्य भी स्पिरिचुअल ग्रह हैं। हम लोग समझते हैं सिर्फ गुरु ही हैं या शनि महाराज हैं, सूर्य भी स्पिरिचुअल होते हैं। तो इस स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी ये आप कह सकते हो अच्छा महीना, बड़ा बढ़िया महीना है। और शुक्र जो बैठे हैं, हमने बताया ऐश भोग कराने वाले हैं, पर उसका तो एक लिमिट में आप करोगे तो ठीक रहेगा। खैर, ये सारा हो गया हमारा। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। शुक्र किसी के अगर बहुत अच्छे ना हो तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना, स्त्रियों की आदर करना, साफ सफाई का ध्यान करना और खुशबूदार चीज़ों को यूज करना शुक्र को शुभ करता है। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं वो शुक्र से जुड़ी होती हैं, उनके लिए कुछ करते रहना ये शुक्र को शुभ करता है। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। देखिए 8 तारीख को ओणम है। ये यहाँ पर जो है ये यंत्र है, जैसे मंत्र होते हैं ना, ऐसे ही यंत्र होते हैं। तो ये बुध यंत्र है, और जो बुध राशि वाले हैं, बुध लग्न वाले हैं, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम उसमें ये आपकी हेल्प करता है। यंत्र को अपने हाथ से भी बना के अपने साथ में रख सकते हैं, कब रखना या बांध सकते हैं। बुधवार के दिन बुध की होरा में, बुध का नक्षत्र हो तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो सूर्य निकलने के बाद जो पहली होरा होती है बुध की होती है, उतना भी करेंगे तो चलेगा। और शुक्ल पक्ष हो तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं त्योहारों में। 8 की ओणम है, 9 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 26 तारीख की शरद नवरात्रि है, 10 तारीख को पूर्णिमा है भाद्रपद की, 6 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है, 21 तारीख को पाप अंकुशा एकादशी है, 8 और 23 का आपका प्रदोष व्रत है, 24 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 13 तारीख की संकष्टी है, इसको अंगारक की चतुर्थी भी बोलते हैं क्योंकि मंगल को पड़ रही है। और 25 तारीख को अश्विनी अमावस्या है, 17 तारीख को संक्रांति है। जो सूर्य का परिवर्तन है वो 17 तारीख को हो रहा है। और अमावस्या हुआ, संक्रांति हुई, पूर्वजों से जुड़े हुए त्योहार हैं। सूर्य भी आत्मा है, और अमावस्या जो होती है वो भी सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं। तो ये भी हमारे पूर्वजों से जुड़ा त्योहार है। इस दिन साफ सफाई करना, पुरानी चीज़ों को घर से बाहर निकालना जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मंत्र आदि के लिए और अपने पितरों को याद करने के लिए, उनको याद करके कुछ अच्छा दान करने के लिए, उनकी कुछ ऐसा काम जो आपने वो करना चाहते थे, उनकी कोई अच्छी इच्छा है उसको अगर पूर्ण करने में हेल्प करते हैं अमावस्या को, तो बहुत पुण्य आपको मिलता है। गीता का 7वां अध्याय पढ़ना भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये हो गया कन्या के लिए सितंबर का राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। और आपसे अब मैं विदा लेना चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।